गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर है सर्कल। आज का जो हमारा टॉपिक है 10th क्लास का वो है सर्कल। बेसिकली आपको सबसे पहले सर्कल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें यूज होती हैं, क्या होता है सर्कल, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट पॉइंट, व्हाट यू मीन बाय सर्कल, क्या होता है सर्कल। देखिए फिगर सभी ने देखी होगी सर्कल की कि इस टाइप से बनी होती है, इस टाइप से एक फिगर बनी होती है। हम लोग देखते क्या देंगे, भाई ये तो सर्कल है, वृत्त है ये तो। बट ये जो सर्कल है ना, इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आपको एक चीज समझाता हूं। इसके बीच में एक पॉइंट होता है जिन्हें हम कहते हैं सेंटर, जिन्हें हम कहते हैं सेंटर कहते हैं। तो आप लोग एक चीज देख रहे होंगे कि मान लीजिए मैं एक सेंटर ले लेता हूं, कोई भी पॉइंट, इससे इक्वल दूरी के ऊपर, इससे इक्वल दूरी के ऊपर मैं जो है ना पॉइंट्स को इकट्ठा करना शुरू कर देता हूं, पॉइंट्स बनाने शुरू कर देता हूं। इस टाइप से बहुत सारे पॉइंट इकट्ठे कर देता हूं। मतलब पहला पॉइंट उसका टच हो गया, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, सारे पॉइंट उससे इक्वल डिस्टेंस पे रख दूं मैं, तो वो एक सर्कल बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। तो हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे, ए फिगर मेड, एक आकृति बनाई गई है, किस टाइप की, किससे बनाई गई है, बाई द ऑल पॉइंट्स, सभी पॉइंटों को मिला करके, बाई द ऑल पॉइंट्स विच आर एट द सेम डिस्टेंस, विच आर एट द सेम डिस्टेंस, जो कि इक्वल दूरी पे। देखिए जो मैंने समझाया था वही कर रहा हूं। एक ऐसी फिगर बनाई गई है सभी पॉइंटों को मिला करके जो इक्वल डिस्टेंस पे है, लेकिन किससे इक्वल डिस्टेंस पर है, फ्रॉम, हम सेंटर नहीं बोलेंगे, हम सेंटर नहीं बोलेंगे क्योंकि हमसे पूछ लेगा फिर वो सेंटर क्या है, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। एक पॉइंट फिक्स कर लिया हमने, उस फिक्स पॉइंट से, उस फिक्स पॉइंट से कुछ दूरी के ऊपर हमने पॉइंट्स को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया, और सभी पॉइंट्स को मिला करके जो फिगर हमारे सामने आएगी वो क्या बन के आएगी, सर्कल बन के आएगी। ठीक है। अब ये जो फिक्स पॉइंट हमने लिया, उस फिक्स पॉइंट को क्या कहते हैं, उस फिक्स पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंटर। उस फिक्स पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। तो अब अगर हम सेंटर की डेफिनेशन देना चाहें तो कैसे देंगे, द फिक्स्ड पॉइंट, द फिक्स्ड पॉइंट ऑफ ए फिगर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सेंटर। जो फिगर थी, उस फिगर के अंदर जो हमने फिक्स पॉइंट लिया था ये वाला, ये क्या कहलाता है, सेंटर कहलाता है। तो पहला पॉइंट आपको सर्कल का पता होना चाहिए क्या होता है, दूसरा पॉइंट आपको सेंटर का पता होना चाहिए क्या होता है। सर्कल और सेंटर दोनों क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट हम करते हैं रेडियस। दोनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा, साथ ही साथ बहुत काम आने वाली चीजें बता रहा हूं। अभी हम बेसिक्स पूरा पढ़ेंगे सर्कल का, और उसके बाद हम सर्कल की करने वाले हैं एक्सरसाइज। क्या होता है रेडियस, देखिए ध्यान दीजिए। अभी हमने ना फिगर की हेल्प से आपको मैं कहूंगा तो आप बता देंगे कि सर ये जो सेंटर पॉइंट था
इस सेंटर पॉइंट को अगर हम सरकमफ्रेंस के साथ बाहर सेंटर के साथ मिला दें तो ये जो डिस्टेंस है वो रेडियस बन जाएगी। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आप ये बताइए मुझे। द डिस्टेंस बिटवीन a point on circle to fixed point is called radius। सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लीजिएगा, उस पॉइंट से लेकर के फिक्स्ड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है। एक सर्कल के अंदर कितनी रेडियस बनाई जा सकती है? अब ये अगला पॉइंट है, एक सर्कल के अंदर कितनी रेडियस बनाई जा सकती है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस बनाई जा सकती है। यहां भी ये भी एक रेडियस है, ये भी, मतलब बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस बनाई जा सकती है। और ऑल रेडियस आर इक्वल इन लेंथ, ऑल रेडियस आर इक्वल इन लेंथ। अगला पॉइंट आता है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर क्या होता है? ध्यान दीजिए, इट इज द डबल ऑफ रेडियस एंड द लॉन्गेस्ट कॉर्ड which are passes through the center. It is the double of radius and the longest chord which is passes through the center is called diameter. It is double of radius. It is double of radius and longest chord which is passes through the center। अब सेंटर आपको पता है क्या होता है, तो उस सेंटर से पास होने वाली रेडियस की डबल, ये सेंटर है, ये रेडियस है, इसको डबल करूंगा, आगे बढ़ा दीजिए, जितना इधर है उतना ही इधर है। ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी है और ये क्या है? डायमीटर भी है। ये क्या है? डायमीटर भी है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी है। ठीक है, अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, इसी डायमीटर के अंदर बता देता हूं। डायमीटर मेक्स 90 डिग्री एंगल। डायमीटर जो है ना, डायमीटर जब भी किसी सर्कल के अंदर है और वहां से अगर सर्कल के अंदर एंगल बनाया जाए, मान लीजिए ये सर्कल है, ये डायमीटर है, अगर ये डायमीटर से कहीं भी एंगल बनाऊंगा, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, कहीं भी बनाइए आप, इससे जहां भी बनाएंगे ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा, डायमीटर मेक्स 90 डिग्री एंगल इन सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के अंदर जो डायमीटर है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, डायमीटर हो चुका है। अगला पॉइंट, एक वर्ड यूज हुआ था इसी के अंदर, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। व्हाट यू मीन बाय कॉर्ड? ये कॉर्ड क्या होती है भाई? ये कॉर्ड क्या होती है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोला था मैंने, तब कॉर्ड क्या होती है? एनी लाइन मेक्स द ज्वाइनिंग ऑफ 2 पॉइंट ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। ध्यान दीजिए बेटा, ये एक सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर कहीं भी 2 पॉइंट ले लीजिए, आप अपनी मर्जी से कहीं भी 2 पॉइंट ले लीजिएगा। तो आपने एक पॉइंट यहां ले लिया, एक पॉइंट यहां ले लिया,
ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन बन के आई है ये कॉर्ड है। ये लाइन जो बन के आई है वो क्या है? कॉर्ड है। एनी लाइन सेगमेंट, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो किससे बना होगा, ये बताइए मुझे, जो किससे बनेगा? बाय जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, बाय जॉइनिंग टू पॉइंट्स on the boundary of the circle, on the boundary of the circle। एक ऐसा सर्कल कोई भी ले लीजिएगा, उसकी बाउंड्री के ऊपर, मतलब बाउंड्री इसको हम सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं, इसके ऊपर कहीं भी 2 पॉइंट ले लीजिएगा, कहीं भी 2 पॉइंट ले लीजिएगा, दोनों को मिला लीजिएगा, एक यहां ले लिया, एक यहां मिला लीजिएगा, कॉर्ड है। एक यहां एक यहां मिला दीजिएगा, ये भी कॉर्ड है। बट लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज डायमीटर, ये पॉइंट याद रखिएगा। लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज डायमीटर, जो सबसे लंबी कॉर्ड होती है ना वो सेंटर से जाती है और डायमीटर होती है, ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड है भाई। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट करते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है? किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? मैं एक वर्ड यूज कर रहा था बार बार, सरकमफ्रेंस। क्या होता है सरकमफ्रेंस? बेटा माइंड में सोचिए आप, क्या होता है सरकमफ्रेंस? व्हाट यू मीन बाय सरकमफ्रेंस? क्या होता है सरकमफ्रेंस? अभी मैंने उसके साथ दो चीजें बोली थी, साथ में याद हो तो, कि हम ये भी बोल सकते हैं कि बाउंड्री भी बोल सकते हैं और इसको सरकमफ्रेंस भी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। लेंथ of the boundary is called circumference। जो भी सर्कल है उसकी जो बाउंड्री है, इसकी जो लेंथ है, ये आपको क्या कहलाएगी बेटा? सरकमफ्रेंस कहलाएगी। जो बाउंड्री है वो क्या कहलाएगी? सरकमफ्रेंस कहलाएगी। क्लियर हो गया? अगला जो पॉइंट है वो हमारे पास है आर्क। पॉइंट साथ के साथ नोट करते चलेगा। अब 2 चीजें ऐसी आने वाली हैं जिसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहला है आर्क क्या होता है? आर्क क्या होता है? आर्क क्या होता है? मान लीजिए बेटा ये एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर मैं कहीं भी 2 पॉइंट ले लेता हूं, कहीं भी 2 पॉइंट ले लेता हूं, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया। अगर दोनों पॉइंट को मैं मिलाऊंगा, अगर मैं दोनों पॉइंट को मिलाऊंगा तो ये बनेगा कॉर्ड। क्या बनेगा? कॉर्ड। बट अगर मैं पहले पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक बाउंड्री के ऊपर से जाऊं, अगर मैं पहले पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक वाया बाउंड्री जाता हूं, तो ये जो पार्ट है वो क्या कहलाता है? आर्क कहलाता है। व्हाट यू मीन बाय आर्क? क्या समझे? क्या होता है आर्क? क्या होता है आर्क बताइए, माइंड में सोचिए अपने आप में। जो भी मैं लिखता जा रहा हूं ना, जो भी मैं लिखता जा रहा हूं उसे साथ के साथ पढ़ते जाइए और उसको जो मैंने आपको समझाया ना उसके साथ रिलेट करते जाइएगा, उसके साथ रिलेट करते जाइएगा उसको।
An arc is the part of circle joining two points on the circumference of circle. किसी भी सर्कल के ऊपर दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला सर्कमफ्रेंस पार्ट मतलब ये वाला पार्ट क्या कहलाता है बेटा? आर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्क कहलाता है। इसी के साथ एक पॉइंट और लेता हूं, सेक्टर। व्हाट यू मीन बाय सेक्टर? व्हाट यू मीन बाय सेक्टर? ध्यान दीजिएगा, एक सर्कल है बेटा, ये एक सर्कल है, ये है यहां से लेकर यहां तक क्या है? आर्क। ये था कोड, ये थी आर्क। अगर आर्क के दोनों एंडिंग पॉइंट को मैं सेंटर के साथ मिला दूं, आर्क के दोनों एंडिंग पॉइंट को मैं सर्कल के सेंटर के साथ मिला दूं, तो ये जो पार्ट बनेगा, ये जो पार्ट बन के आएगा वो सेक्टर बनेगा बेटा। ये भी सेक्टर है और ये भी सेक्टर है बेटा, ये भी सेक्टर है। ये सेक्टर कौन सा है? ये बड़े वाला सेक्टर है, मेजर सेक्टर है, और ये माइनर सेक्टर है। कैसे? ध्यान दीजिए, अगर इस पॉइंट से मैं इस तरफ से चलूं, ये एरिया कवर करूं, तो आप कहेंगे जी सर ये भी एक आर्क है, और अगर इस आर्क के एंडिंग पॉइंट को मिलाया तो आर्क के दोनों एंडिंग पॉइंट प्लस आर्क मिलके क्या बना? सेक्टर बना। या फिर ये भी एक क्या है? आर्क है, तो आर्क के दोनों एंडिंग पॉइंट और रेडियस को मतलब सेंटर से मिलाया इनको, तो ये भी क्या बना? एक सेक्टर बना। तो ये दोनों के दोनों सेक्टर होते हैं। तो सेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे? एन एरिया, एक ऐसा बेटा, ये कंप्लीट वाला पार्ट कवर करना है ना, तो ये एरिया बन जाता है। कंप्लीट पार्ट कवर करना है तो क्या बन जाता है? ये एरिया बन जाता है। तो एन एरिया मेड बाय आर्क एंड joining by ending point of arc by center। क्या हुआ कि किसी भी आर्क और आर्क के एंडिंग पॉइंट को सेंटर के साथ जोड़ने के बाद जो एरिया बनेगा वो एरिया क्या कहलाएगा बेटा? सेक्टर कहलाएगा। वो एरिया क्या कहलाएगा? सेक्टर कहलाएगा। हमें सेक्टर का पता लग गया, हमें आर्क का पता लग गया। एक पॉइंट और रहता है बेटा, सेगमेंट। व्हाट यू मीन बाय सेगमेंट? ये वर्ड भी मैंने यूज किया था बीच में। क्या होता है सेगमेंट? माइंड में सोच लीजिएगा। आपके पीछे 9th क्लास में सारी की सारी चीजें आई हैं बेटा, और जितने भी ये नोट करवाए ना मैंने, आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेने बेटा, बहुत ज्यादा काम आएंगे। चैप्टर नंबर 10 में इनके अलावा कुछ भी यूज नहीं होने वाला बेटा आपके। तो अगला पॉइंट हमारा सेगमेंट। बच्चे सबसे ज्यादा जो कंफ्यूज होते हैं ना, वो कंफ्यूज होते हैं सेक्टर क्या है, सेगमेंट क्या है, आर्क क्या है, कोड क्या है, ये चीजें में आके कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा। तो ये चीज आप ना डीपली समझिए और इनको करते जाइएगा, फिर कंफ्यूज नहीं होंगे बेटा। आप डीपली समझते जाइएगा और करते जाइएगा। एक बात बताइएगा बेटा, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है। अगर मैं सर्कल में कहीं भी दो पॉइंट ले लेता हूं बाउंड्री के ऊपर, और दोनों पॉइंट को मैंने मिला दिया, दोनों पॉइंट को मैंने मिला दिया, यहां पर आपको एक लाइन बनती हुई नजर आई होगी, जिसको हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। क्या होती है ये? कोड। क्या होती है बेटा? कोड। और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट पर अगर मैं वाया बाउंड्री जाता हूं, बाउंड्री के ऊपर से जाता हूं, तो इस पार्ट को भी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। क्या होता है? आर्क। तो ये जो आपकी कोड है और आर्क है, इसके बीच वाला जो ये एरिया ना बेटा, ये सेगमेंट है। ये क्या है? सेगमेंट है। एरिया कवर्ड बाय कोड एंड आर्क। आर्क और कोड से मिलके बना हुआ एरिया क्या होता है बेटा? एन एरिया मेड बाय कोड एंड आर्क is called segment। पता लग गया बेटा क्या होता है सेगमेंट? जो एरिया कोड और आर्क
दोनों के बीच वाला जो ये पार्ट है ना बेटा, ये क्या है, एरिया है। ये क्या कहलाएगा आपको, सेगमेंट कहलाएगा बेटा। तो जब भी आपको सेगमेंट का एरिया पूछेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, ये जो कोड है और ये जो आर्क है, इसके बीच वाला ही एरिया हमें निकालना पड़ेगा बेटा। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। ये थी कुछ डेफिनेशंस जो बहुत काम आएंगे बेटा, जिनका आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे रिलेशन बनाते हैं बेटा, इनका क्या क्या बनता है, किस किस टाइप से हम इनको रिलेट करते हैं, क्या क्या चीजें हमारे अंदर होने वाली हैं। द रिलेशन बिटवीन ए सर्कल एंड ए लाइन। एक लाइन का सर्कल के साथ क्या क्या रिलेशन हो सकता है, एक लाइन का सर्कल के साथ क्या क्या रिलेशन हो सकता है। ये एक सर्कल है बेटा, ये एक सर्कल है। इस सर्कल में कहां कहां लाइनें बन सकती हैं। पहली लाइन ये बना दी बेटा, सर्कल के बाहर है, कहीं टच ही नहीं कर रही सर्कल को। दूसरा है, ये एक सर्कल है, हमने एक ऐसी लाइन बनाई जो सर्कल को एक जगह टच करते हुए जा रही है, यहां पर एक पॉइंट के ऊपर टच करते हुए जा रही है। ये फर्स्ट फिगर आपकी, ये सेकंड है। थर्ड फिगर हमने एक ऐसी बनाई जो सर्कल को कट कर रही है, ये बन सकती है बेटा। तीनों फिगर में आप किसे क्या कहेंगे, किस लाइन को क्या कहेंगे। ये जो लाइन है बेटा, ये जो लाइन है, इन्हें हम बोलते हैं नॉट इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉट इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग। सेकंड जो पॉइंट है बेटा, ये लाइन एक जगह टच कर रही है, इसको सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रही है, जिसे आप बोलते हैं टेंजेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, व्हाट यू मीन बाय टेंजेंट। टेंजेंट क्या होती है, ए सर्कल एंड ए लाइन विच टच एट ए सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड द लाइन कॉल्ड टेंजेंट, या ए लाइन विच cut the circle at a single point is called tangent। क्या होता है बेटा टेंजेंट, पता लग गया, माइंड में रिवाइज कीजिएगा। when a line touch a circle at a point, then the line called tangent। लाइन क्या कहलाती है बेटा, वो टेंजेंट कहलाती है। और याद रखना, जब भी किसी भी सर्कल के सेंटर पॉइंट को अगर उस टच पॉइंट के साथ मिला दिया जाए तो ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल बनता है बेटा। एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री। तो टेंजेंट और जो टेंजेंट है बेटा वो और रेडियस दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनता है बेटा, कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है बेटा। अब एक पॉइंट है बेटा सेकेंट। व्हाट यू मीन बाय सेकेंट। देखिए थोड़ी देर पहले एक बात आई थी कोड, हमने कहा था कि सर ये है ना, दो पॉइंट बाउंड्री पर फिक्स है, यहां से जो लाइन बन के जाएगी, जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो कोड कहलाएगी। बट अगर इसी को मैंने दोनों तरफ एक्सटेंड कर दिया बेटा, आगे की तरफ बढ़ा दिया, ए लाइन विच कट द सर्कल एट 2 पॉइंट, या फिर हम कहेंगे बेटा ए लाइन एंड ए सर्कल विच हैज 2 कॉमन पॉइंट, देन द लाइन कॉल्ड सेकेंट। तो वो लाइन क्या कहलाती है बेटा, सेकेंट कहलाती है। चलो सेकेंड की डेफिनेशन भी दिखवा देता हूं बेटा मैं आपको। व्हाट यू मीन बाय सेकेंड। सेकेंड क्या होता है, when a line intersecting a circle at
2 point, then the line called secant, तब वो लाइन क्या कहलाती है बेटा? सेकेंट कहलाती है। क्लियर हो गया? तो ये वो पॉइंट है बेटा जो हमारे चैप्टर नंबर 10 में यूज होने वाले हैं। ये वो पॉइंट है बेटा जो हमारे चैप्टर नंबर 10 में यूज होने वाले हैं। आपको सेकेंट का पता होना चाहिए, आपको टेंजेंट का पता होना चाहिए, आपको कॉर्ड का पता होना चाहिए, आपको सेगमेंट का पता होना चाहिए। ये सारी चीजें जो जो मैंने आपको करवाई है बेटा आपको अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। जो जो चीजें मैंने आपको करवाई है वो अच्छे से आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। अब करते हैं बेटा, मुझे एक बात बताइएगा, आप कोई भी सर्कल है, कोई भी सर्कल है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? टेंजेंट का मतलब क्या होता है बेटा कि वो लाइन जो है ना सर्कल को एक पॉइंट पे टच करनी चाहिए। तो यहां से अगर मैं बेटा यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ये यहां पर इसको टच करते हुए जाती है, दूसरी लाइन नीचे की तरफ जो इसको यहां पर टच करते हुए जाती है बेटा। इसके अलावा कोई भी लाइन खींचोगे, अगर इससे थोड़ा ऊपर खींचोगे तो इसको टच ही नहीं करेगी, अंदर खींचोगे तो इसको कट कर जाएगी, वो फिर सेकेंड बन जाएगी। इसका मतलब एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है किसी भी सर्कल पर। एक्सटर्नल पॉइंट 2 टेंजेंट, एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है बेटा? 2 टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। दूसरी बात, अगर सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है बाउंड्री के ऊपर, तो इस पॉइंट को तो टच करते हुए एक ही लाइन जाएगी बेटा, इससे ज्यादा लाइन नहीं जा सकती। तो किसी भी बाउंड्री के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट है बेटा तो वो सर्कल पे वहां से सिर्फ एक ही लाइन जा सकती है। तो एट ए बाउंड्री पॉइंट कितनी टेंजेंट? 1 टेंजेंट। इंटरनल पॉइंट अगर मैं सर्कल के अंदर कोई भी पॉइंट ले लेता हूं बेटा, तो यहां से अगर लाइन ड्रॉ करोगे ना तो वो टच नहीं करेगी, 2 जगह कट कर देगी। इसका मतलब यहां से टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं की जा सकती बेटा। 0 टेंजेंट। क्लियर हो गया? चलिए, और जो भी बीच में आएगा वो हम करते चलेंगे बेटा एक्सप्लेनेशन आपके साथ। तो बेसिक्स में यही है बेटा। अब हम कर लेते हैं एक्सरसाइज 10.1 जिसमें फिलिंग द ब्लैंक्स है बेटा, बिल्कुल सिंपल सी है। एक्सरसाइज 10.1 जो कि सिंपल सी है बेटा आपकी, उसको करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, हाउ मैनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव? एक सर्कल के अंदर कितनी सारी टेंजेंट होती हैं? ये एक सर्कल है बेटा, क्या कोई पॉइंट गिवन है, किसी पॉइंट से ड्रॉ करनी है? नहीं है। तो इस सर्कल के अंदर टेंजेंट कितनी हो सकती है? जितने सर्कल के ऊपर पॉइंट है उतनी टेंजेंट हो सकती है। और क्या कोई सर्कल के ऊपर ये टोटल जो पॉइंट है काउंट कर सकता है? नहीं कर सकता। इनफाइनाइट ऑफ पॉइंट्स होते हैं ये। तो इसका मतलब इनफाइनाइट टेंजेंट होंगे बेटा, क्योंकि यहां एक पॉइंट है, इस पॉइंट की एक टेंजेंट अलग होगी, इसके बाद वाले पॉइंट की अलग टेंजेंट होगी, इसके बाद वाले पॉइंट की अलग होगी, यहां पॉइंट है उसकी टेंजेंट अलग होगी, यहां पॉइंट है उसकी टेंजेंट अलग होगी। तो जितने सारे पॉइंट्स होंगे ना उतनी सारी टेंजेंट्स होंगी, जितने पॉइंट्स होंगे उतनी टेंजेंट होंगी। इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट। सेकंड क्वेश्चन है, ए टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। देखिए इसमें आपके फिलिंग द ब्लैंक्स है। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन पॉइंट्स। टेंजेंट बताइए कि कितने पॉइंट के ऊपर टच करती है
या इंटरसेक्ट करती है किसी भी सर्कल को, तो टेंजेंट जब मैंने करवाया तो आपको बताया था कि वो एक ही पॉइंट को टच करते हुए जाती है, तो एग्जैक्टली 1 पॉइंट, एग्जैक्टली 1 पॉइंट। सेकंड है ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, जब एक सर्कल है बेटा, सर्कल है उसके अंदर एक लाइन इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग ए लाइन ऑफ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, तो इंटरसेक्ट करने वाली 2 पॉइंट्स में वो लाइन क्या कहलाती है बेटा, सिकेंट कहलाती है। वो लाइन क्या कहलाएगी, सिकेंट कहलाएगी। थर्ड है ए सर्कल कैन हैव ब्लैंक्स पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, एक सर्कल है उस सर्कल के ऊपर कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं, तो पैरेलल का मतलब क्या होता है बेटा, वहां पर इक्वल डिस्टेंस रहेगी हर जगह पर। मान लीजिए बेटा ये एक सर्कल है, यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ की, मैं कहता हूं ये इसके पैरेलल है, ये दोनों टेंजेंट है, पैरेलल है। अगर मैं इससे थोड़ा सा भी इधर पॉइंट ले लूंगा, इधर बन जाएगी, मतलब वो इसके पैरेलल नहीं रहेगी। इसका मतलब बेटा मैक्सिमम कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती है, 2 ही पैरेलल टेंजेंट हो सकती है, 2 से ज्यादा पैरेलल टेंजेंट्स कभी नहीं होंगी। अगर एक टेंजेंट इधर है बेटा पैरेलल, दूसरी इसके बनेगी यहां पर, तो इससे ना अगर इधर पॉइंट ले लेंगे तो ये देखिए बेटा इस टाइप से चली जाएगी, तो पैरेलल नहीं होगी। तो अगर अंदर लूंगा फिर वो टेंजेंट नहीं बचेगी, वो क्या बन जाएगी, वो क्या बन जाएगी, सिकेंट बन जाएगी। अगर अंदर से ड्रॉ कर दूंगा तो कोई लाइन, वो क्या बन जाएगी, सिकेंट बन जाएगी। नेक्स्ट है द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, बेटा हो ये हमने पॉइंट नहीं बताया था, अब बता देता हूं कि एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर अगर कोई भी टेंजेंट जा रही है तो यहां पर जिस पॉइंट पे टच किया है, जिस पॉइंट के ऊपर टच किया है, तो मतलब ये जो टेंजेंट है और ये जो सर्कल है, इनका जो कॉमन पॉइंट है ये कहलाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये कहलाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसे क्या बोलते हैं बेटा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी of a circle of radius 5 cm meet a line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 12 cm. Find the PQ. PQ की लेंथ बतानी है। कहता है कि एक सर्कल है, उस सर्कल के ऊपर पॉइंट है बेटा P, उस सर्कल के ऊपर P पॉइंट है, P से एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है और जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर रेडियस है और लेंथ जो ये हमारे पास टेंजेंट है वो बेटा पी क्यू है। फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू, हमें पी क्यू की लेंथ हमें बतानी है। तो आपको पता होगा कि जब भी कोई टेंजेंट है रेडियस के साथ मीट करती है तो वहां पर कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और गिवन क्या क्या बेटा, हमें ओ क्यू जो है वो 12 सेंटीमीटर गिवन है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, गिवन क्या क्या है, ओपी रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है बेटा, लेंथ ऑफ पी क्यू। सॉल्यूशन करते हैं। ट्रायंगल है बेटा यहां पर ओ पी क्यू, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर एंगल P 90 डिग्री है तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी। तो एंगल के सामने हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल। तो हमारे पास OQ का जो स्क्वायर है वो OP स्क्वायर प्लस PQ या OQ के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो बेटा OQ गिवन था हमें 12, OQ में गिवन है 12, तो ये हो गया बेटा 144। OP बेटा जो रेडियस है वो 5, स्क्वायर हो गया बेटा 25 प्लस OP का सॉरी QP का स्क्वायर या PQ का स्क्वायर। QP लिखिए या PQ लिख दीजिएगा बेटा। 25 है इधर आके माइनस हो जाएगा, 119 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर
एंड रूट कर देंगे बेटा, तो पी क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा √119। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा एक्सरसाइज का। ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सेकेंट ऑफ सर्कल। तो बेटा यहाँ पर हमें ना कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है, हमें सिर्फ उसको रफली ड्रॉ करके दिखाना है कि एक सर्कल है, उस सर्कल के बाहर कोई भी लाइन है। एक सर्कल है बेटा, सर्कल के बाहर कोई भी लाइन है, लिख देते हैं लाइन। वहां से 2 लाइन हमें ड्रॉ करके देनी है। एक लाइन होनी चाहिए बेटा सेकेंट, दूसरी लाइन होनी चाहिए बेटा टेंजेंट। तो ये लाइन मान लीजिए यहां पर टच कर रही है बेटा, तो ये टेंजेंट होगी, ये सेकेंट होगी। देखने में तीनों आपस में पैरेलल है बेटा, तो हमें सिर्फ ड्रॉ करके दिखानी है कि एक लाइन है, उसके पैरेलल सेकेंट और टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहां से आपकी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा एक्सरसाइज 10.2। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, घंटे वाले बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।